और अब जिक्र करेंगे गर्मी का। उत्तर भारत में आज से नौतपा की शुरुआत हो गई है। नौतपा में फिर गर्मी झुलसाने वाली है। कई राज्यों में पारा 46 डिग्री के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। हरियाणा में भी गर्मी का सितम बरकरार है और लगातार गर्मी में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। तो नौतपा की शुरुआत हो चुकी है। अलर्ट जारी किया गया है, हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। 46 डिग्री के पार पारा पहुंच चुका है। ऐसे में लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो बिना ज़रूरी काम के घर से बाहर ना निकलें। ज़रूरी हो तो ही घर के बाहर निकलें। अपना ख्याल रखें, डिहाइड्रेटेड रखें अपने आप को, पानी पीते रहें और जितना हो सके घर से बाहर निकलने से बचे, ये अपील लोगों से की जा रही है। और सितम गर्मी का बरकरार है, नजर आ रहा है। तो एक और हरियाणा में गर्मी का सितम बरकरार है, दूसरी ओर पहाड़ों पर गर्मी की वजह से जाम की स्थिति बनी हुई है। मैदानी इलाकों से लोग गर्मी से राहत पाने के लिए हिमाचल की ओर रुख कर रहे हैं। कुल्लू मनाली जैसे पर्यटक स्थलों में भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। ऐसे में यहां जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। मनाली में ऐसी ही जाम की तस्वीरें सामने आई। यहां कई किलोमीटर तक लंबा जाम नजर आया। सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें दिखी। तो रुख कर रहे हिमाचल की तरफ अब सैलानी जो हैं, और अब मेरे सहयोगी शिमला से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं रणवीर। जिस तरह से अब जो है सैलानी रुख कर रहे हैं हिमाचल का, कितना असर इस पे देखने को मिल रहा है? पहले कितने लोग पहुंच रहे थे और जब मौसम बदला है, गर्मी की इस तरफ बरकरार है, सितम बरकरार है, शिमला की तस्वीर किस तरह की है? जी हाँ, देखिए इस वक्त मैं रिज मैदान पर हूँ। तस्वीरें यहाँ से दिखाना चाहेंगे कि यहाँ किस तरह का मौसम है और सैलानी किस तरह से यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। हालांकि अभी दिन के समय में जो है तापमान थोड़ा बढ़ जाता है, 27-28 तक तापमान पहुँच जाता है। तो आप देखिए छाँव में भी आपको जो है लोग नज़र आएंगे, सैलानी इनमें ज़्यादा है। देखिए जिस तरह से मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है, उसके बाद से ही यहाँ पर लगातार सैलानियों की जो आमद है वो बढ़ रही है। और हर रोज़ जो शिमला की ही अगर हम बात करें, बाहरी राज्यों से हज़ारों की संख्या में वाहन यहाँ पर पहुँच रहे हैं। वीकेंड में तो यहाँ पर जो है जैम पैक्ड रहता है। और यहाँ पर मौसम की अगर बात करें तो मौसम बेहद सुहावना बना हुआ है। जो शिमला का अधिकतम तापमान है वो 27 डिग्री है और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री के आसपास है। तो यहाँ पर जो सैलानी है वो इस मौसम का भी लुत्फ उठा रहे हैं, बल्कि जिस तरह से ये आमद बढ़ रही है उससे जो यहाँ का पर्यटन कारोबार है उसे भी लाभ मिल रहा है। हालांकि जो गर्मियों का सीज़न है, टूरिस्ट सीज़न, उसके शुरू होने में अभी समय है, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर भारी संख्या में सैलानी पहुँच रहे हैं और मौसम बेहद खुशगवार है। और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि जब ठंडी हवा चलती है तो गर्मी का असर जो है बेहद कम रहता है। और यहाँ पर हमने सैलानियों से भी कई बार बात की। हालांकि वो कहते हैं कि थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन उनकी ऐसी नहीं थी कि थोड़ी हल्की गर्मी उन्हें यहाँ पर लगेगी, लेकिन उनके लिहाज से यहाँ पर बेहद खूबसूरत मौसम बना हुआ है। कई बार देखते हैं शिमला में ट्रैफिक की समस्या बहुत देखने को मिलती है। जगह जगह पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जिससे ट्रैफिक की व्यवस्था मिलती है। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर किस तरह के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं शिमला में? जी हाँ, तस्वीरें यहाँ से लगातार दिखाना चाहेंगे। जहाँ तक आप ट्रैफिक की बात है, देखिए शिमला में अब जो ट्रैफिक है वो आम बात है, और सैलानी हो या ना हो, लेकिन लंबे लंबे जाम जो है आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से दावा तो ये किया जाता है कि जो पर्याप्त संख्या में जो बल होना चाहिए यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए, उसे जो है तैनात किया जाता है, लेकिन फिर भी जाम जो है यहाँ पर अक्सर देखने को मिलता है। और जहाँ तक पार्किंग की बात है तो पार्किंग तो आजकल यहाँ पर पूरी तरह से फुल ही नजर आती है। और यहाँ पर इंतजामात की अगर बात करें तो दावे तो बहुत सारे किए जाते हैं, लेकिन वो सुविधाएं अभी यहाँ पर लोगों को नहीं मिलती। लेकिन सैलानी जो यहाँ पर लगातार क्योंकि दावा तो किया जाता है, लेकिन शिमला में परेशानी हमेशा बनी रहती है। तो जो भी लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, खासतौर पर शिमला मनाली का रुख कर रहे हैं, तो वो इस बात का भी ख्याल रखें कि जाम की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे में आप जो हैं
इस तरह से घर से निकलें ताकि लोगों को भी परेशानी ना हो और आपको भी सफ़र में किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रणवीर।